Afternoon to all of you. Today we will see sterilization of surgical dressing. So in that the materials like cotton wools, balls, gauze, swab, ribbon gauze, bandages, etc. are used in surgery and in wards. These are commonly known as material of surgical dressing. The following stages are involved in the sterilization of surgical dressing. So we will see here the stages in which we have to perform for sterilization of surgical dressing. So in that, first one is packing or wrapping of unsterile surgical dressing into a suitable container or packaging material. For this purpose, metal drums are used. These drums are perforated in order to facilitate the free flow of steam during sterilization. The surgical dressing can also be wrapped with fabric like nylon film bags or muslin cloth or सिलिको क्लोथ्स. सो जो भी ऑब्जेक्ट को हमको जो भी सर्जिकल ड्रेसिंग के ऑब्जेक्ट को हमको स्टरलाइज करना है, उसको हमको सबसे पहले क्या करना है कि उसको एक नायलॉन के क्लोथ के अंदर उसको रॉप करना है हमको उसको, या उस नायलॉन के बैग में या मसलिन बैग में उसको हमको रैप करना है. उसके बाद में फिर हमको क्या करना है, द सूटेबली पैक्ड ड्रेसिंग आर करेक्टली लोडेड इनटू स्टरलाइज़र. फिर हमको जो हमने सूटेबल जो पैक किया है, जो ऑब्जेक्ट हमने स्टरलाइजेशन के लिए पैक किया हुआ है, उसको हम क्या करेंगे फिर हम उसको स्टरलाइजेशन के अंदर चेम्बर में उसको लोड करेंगे. नेक्स्ट इज़ द पैकिंग शुड बी डन विद इन सच अ वे दैट इट इंश्योर्स सेटिस्फैक्ट्री स्टीम पेनिट्रेशन एंड एयर रिमूवल. मतलब पैकिंग इस तरह से होनी चाहिए कि जो एयर है वो जो पेनिट्रेशन पावर है, जो स्टीम है, उसका पेनिट्रेशन पावर इतना हो कि वो उस मटेरियल को क्रॉस करके वो उस पर्टिकुलर चीज़ को स्टरलाइज कर सके. And next is sterilizer. The sterilizer is closed and air inside sterilizer is replaced by steam. तो फिर उसके बाद में जब हम लोड कर देंगे, उसके बाद में हमको क्या करना है, स्टरलाइज़र को लोड करके उसको हमको क्लोज करना है और जो अंदर की एयर है उसको रिप्लेस करना है स्टीम से. सो द फैब्रिक पैक दैट इज सर्जिकल ड्रेसिंग इज एक्सपोज फॉर 30 to 45 minutes at 1 to 1 degree Celsius to sterilize the surgical dressing in it. When surgical dressing are placed in metallic drum, a still longer time is required. यानी कि जब आप सर्जिकल ड्रेसिंग कर रहे हो तो आपको कितने मिनट तक रखना है इसको, 23 to 45 minutes for 1 to 1 degree Celsius. When the surgical dressing are packed in metallic drum, still अगर हमने इसको एक मेटालिक ड्रम में भी पैक किया तो उसको हमको लॉन्गर टाइम रिक्वायर्ड होता है. सो switch off the sterilizer and condense the steam inside it. The contents of the sterilizer are then removed. The warm pack are not placed in cold surface. It is done to avoid condensation of steam into water, which may cause contamination through porous vapors. यानी कि क्या करना है आपको, जब स्टरलाइजेशन का जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट होने के बाद आपको उसको क्या करना है, बटन को बंद करना है और उसको जो स्टीम है उसको बाहर निकलने देना है और उसको कूल करना है. आपको वो ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली निकाल कर उसको वाटर बाथ के ऊपर ठंडा नहीं करना है. उससे क्या होगा कि जो स्टीम है वो फिर वेपर्स में कन्वर्ट होगी और फिर वो कन्वर्ट होने के बाद वहाँ पे उससे कंटामिनेशन वहाँ पर हो सकता है. इसलिए टू अवॉइड दिस पर्टिकुलर वी हैव टू स्विच ऑफ द स्टरलाइज़र एंड कंडेंस द हीट और स्टीम इनसाइड इट. Next is the container are labeled including the date of sterilization to as to prevent overlong storage. यानी कि क्या, जो कंटेनर्स है वो हमको लेबल करके उसको रखना है कि हमने उसको कब स्टराइल किया था ताकि इसका ओवरलॉन्ग स्टोरेज ना हो. नेक्स्ट इज स्टरलाइजेशन ऑफ ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड. सो इट इज़ ईजी टू स्टरलाइज द ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड इन बॉटल्स देन द सर्जिकल ड्रेसिंग. यानी कि जो ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड है उनको स्टरलाइज करना क्या है, इजी है एज कम्पेयर टू सर्जिकल ड्रेसिंग. सो द ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड और इंट्रावेनस फ्लूइड आर ट्रांसफर्ड इनटू वॉश्ड एंड ड्राइड बॉटल्स. दीज आर देन प्रोबेबली सील्ड टू एक्सक्लूड एनी लीकेज. फिर हमको क्या करना है, बॉटल्स को सील करना है. वो फ्लूइड्स को ट्रांसफ़र करने के बाद द बॉटल्स आर लोडेड इनटू द स्टरलाइज़र एंड द डोर इज़ क्लोज. फिर हमको जो बॉटल हमने स्टरलाइज़र में ऐड करनी है उसके बाद में हमको उसको क्या करना है, क्लोज करना है. द ड्राई सैचुरेटेड स्टीम इज एडमिटेड इनटू स्टरलाइज़र. इट विल डिस्प्लेस
द एयर अब्सेंस प्रेजेंट इन इट, यानी कि उसमें क्या क्या करना है, फिर हमको स्टरलाइज सेम प्रोसीजर करनी है, स्टरलाइज़र हमको ऑन करना है, वहाँ से फिर उसकी जो एयर है वो हमको बाहर एक्सपोज करनी है। फिर उसके बाद में द सप्लाई ऑफ स्टीम इज़ कट ऑफ, द स्टीम इनसाइड स्टरलाइजर इज अलाउड टू वेंट स्लोली टू रिड्यूस द इंटरनल प्रेशर टू दैट the atmospheric pressure, then the load is left closed until the load in the sterilizer has cooled down। यानी कि फिर क्या करना है हमको, जो स्टेरिलाइज़र है उसको हमको स्लोली उसका इंटरनल प्रेशर को रिड्यूस करना है उसको, ताकि उसका हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम उसको ला सकें। और फिर क्या करना है, देन द लोड इज़ लेफ्ट क्लोज अंटिल द लोड इन द स्टेरिलाइज़र हैज़ कूल डाउन, फिर वो कूल होने तक हमको उसको क्या करना है, क्लोज ही रहने देना है। उसके बाद में क्या करना है, नेक्स्ट द स्टेरिलाइज बॉटल्स आर टेकन आउट फ्रॉम द स्टेरिलाइजर व्हेन these आर कूल्ड टू लेस दैन 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो भी मटेरियल है हमारा 1 डिग्री सेल्सियस से कम, उसको क्या करना है हमको, जब उसका टेम्परेचर आ जाएगा तब हम उसको रिमूव करना है। उसके बाद में जो बॉटल्स हैं उनको सब्जेक्टेड टू वेरियस क्वालिटी टेस्ट या जो स्टरलाइजिंग टेस्ट है उसके ऊपर हमको उसको इंडियन फार्माकोपिया, एज पर इंडियन फार्माकोपिया के ऊपर हमको उसको देना है। उसके बाद द बॉटल्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स आर देन लेबल्ड, उसके बाद क्या करना है, लेबल करना है। नेक्स्ट पार्ट इज़ प्रिकॉशंस ऑफ हैंडलिंग ऑफ स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट। सो ड्यूरिंग स्टरलाइजेशन हमको कौन कौन से क्या करनी है, प्रिकॉशंस लेनी है, वो यहाँ पर उन्होंने बताया है। सो कैसे लेंगे, टू मेंटेन स्टेरिलिटी इज़ डिज़ायरेबल टू मिनिमाइज द कंटामिनेशन विच कैन बी डन अंडर, यानी कि किस तरह से कंटामिनेशन डन हो उस एरिया के अंदर, तो आपको कैसे करना है वो, बाय वेयरिंग स्टेरिलाइज ग्लोव्स, फेस मास्क एंड ग्लोव्स बिफोर इंटरिंग इनटू द सेप्टिक रूम, यानी कि जो सेप्टिक रूम है जहाँ पर आप स्टेरिलाइजेशन करना है वो एरिया कैसे होना चाहिए, वहाँ पर आपको वेयर करना है स्टेरिलाइज ग्लोव्स गाउन्स को। फिर उसके बाद में faces, mask and gloves before entering into a septic room. Then the hair should be properly covered with sterilized cap, and then the hand should be thoroughly washed with soap and antiseptic solution before entering the sterilizer equipment। फिर आपको जो आपके हैंड है वो पर्टिकुलर अच्छे से वॉश करने हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको रब करना है ताकि स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट को टच करने से पहले। उसके बाद में द वर्किंग सरफेस ऑफ टेबल्स और स्लैब्स शुड बी थ्रोली क्लीन विद डिसइंफेक्टेंट बिफोर स्टार्टिंग द सेप्टिक वर्क, यानी कि क्या, जो एरिया पे आप काम करने वाले हो वहाँ पर डिसइंफेक्टेंट से उसको क्लीन करना है ताकि वहाँ पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो वो किल हो सके। नेक्स्ट इज़ द स्टरलाइज इक्विपमेंट शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ ट्रॉली और इन अ कैरेट, सो द सेप्टिक रूम इज़ नॉट ओपन टाइम एंड अगेन। सो हमको उसको किस वे में ट्रांसफ़र करना है, ट्रॉली के अंदर, ताकि यानी कि पैक कंटेनर के अंदर उसको हमको ट्रांसफ़र करना है ताकि बाहर के एटमॉस्फेयर से वो कंटामिनेट ना हो। द स्टरलाइज्ड एयर शुड बी इंट्रोड्यूस अंडर प्रेशर इन द सेप्टिक रूम टू मेंटेन स्टेरिलिटी एंड पॉजिटिव प्रेशर, यानी कि जो स्टरलाइज्ड एयर है वो हमको इंट्रोड्यूस करनी है ताकि जो सेप्टिक रूम है वो मेंटेन रह सके, वहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर बरकरार रह सके। सो here we end our chapter, that is sterilization. In the next lecture we will see processing of tablets. Thank you.